नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं अपने डिजिटल रुपया चैनल में। और कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बहुत ही अच्छे होंगे। और आज आपको लेके आ गए एक नए और अपडेट में, और बहुत ही इम्पोर्टेंट अपडेट है आपके सामने लेके आए हैं। और आपका भाई ऐसे ही आपके लिए बहुत ही चुनिंदा न्यूज़ लेके आता रहता है, जो हमारे पायनियरों के लिए बहुत ही विश्वसनीय जानकारी बना देती हैं। और मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपके अपने चैनल के माध्यम से अच्छी अच्छी जानकारियां आप लोगों को लेके सामने आता रहूं। और आज इसीलिए इसी कड़ी में एक बहुत ही अच्छा जो है मैं आपको न्यूज़ लेके आया हूं, जो गूगल और MICA से रिलेटेड है। कि गूगल का कुछ फॉर्मेट है, उसमें जो है उस जो भी क्रिप्टो करेंसीज हैं उनको MICA से कम सर्टिफिकेट कंप्लीट होना चाहिए। और पाई और गूगल इस पे क्या काम कर रहे हैं और किस तरह से इस पे आगे इसकी कड़ी जुड़ती जा रही है। देखिए, गूगल का छोटा मोटा प्लेटफॉर्म नहीं है, ये पूरे वर्ल्ड वाइड प्लेटफॉर्म है जो पूरी दुनिया के यूज़र्स के लिए काम करता है। और इसके पास में बहुत ज़्यादा डाटा अवेलेबल है। तो इन डाटाओं को किसी गलत हाथ में ना जाए, इसलिए सामान्य रूप से एक नियम बना, जिसको हम सामान्य रूप से एक अधिनियम बनाया गया, जिसको GDPR कहते हैं। ये सामान्य डेटा संरक्षण अधिनियम 2016/679 यूरोपीय आर्थिक क्षेत्र के भीतर सभी व्यक्तियों के लिए डाटा संरक्षण और गोपनीयता पे काम करता है। इसका सर्टिफिकेट होना बहुत ज़रूरी है, और क्रिप्टो करेंसी के लिए तो बहुत ज़रूरी हो जाता है। और पाई भी हमारा जो है क्रिप्टो करेंसी के अंतर्गत आता है, इसलिए हमारी पाई को भी इसका नियम फॉलो करना बहुत ज़रूरी था और इसका सर्टिफिकेशन लेना बहुत ज़रूरी था। तो पाई ने ये काम पहले ही कर लिया है, और गूगल के साथ में पाई के साथ में इसका ऑफिशियली टूट है, आपको मैं दिखा दूंगा। और ये बहुत अच्छी बात है कि आप देखिए, जितने भी मेरे KYC फ्रेंड्स हैं वो यही कहते हैं, सर हमारा डाटा सुरक्षित तो रहेगा, ये इसमें आधार कार्ड और दूसरी चीज़ें देना सेफ तो है कि नहीं है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं, क्योंकि गूगल और इतने बड़े बड़े जो कंट्रीज़ हैं, सिर्फ इंडिया से नहीं, पाकिस्तान से नहीं, बांग्लादेश से नहीं, इसके अलावा UK से और यूरोपियन कंट्री से भी जो है इसमें पायनियर्स जुड़े हुए हैं। और सभी जितने भी पायनियर्स हैं उनको KYC करना मैंडेटरी है। और अगर KYC करना ज़रूरी है तो उसमें आपको ID लगाना भी ज़रूरी हो जाता है। अगर आप ID लगा रहे हैं तो वो आपकी ID का सुरक्षा भी सुनिश्चित करना ज़रूरी हो जाता है। तो पाई ने इसी कड़ी में अपना जो है सर्टिफिकेशन करा लिया है। और गूगल ने भी ये चेतावनी कई देशों को दी है कि अगर जिनने MICA नहीं कराया है तो करा लें। इसी में कई देशों को उसने अपना ग्रेस पीरियड भी दिया है और किसका समय भी बढ़ाया है। इसके अंतर्गत ये भी इम्पोर्टेंट बन जाता है कि अगर कोई नहीं कराता है तो गूगल इस पर क्या करेगा। गूगल उसको एक चेतावनी देगा, या 1 हफ्ते के टाइम देगा। अगर आप उस 1 हफ्ते में अगर उसको सुधार लेते हैं और गूगल के फॉर्मेट पे जैसा उसका फॉर्मेट है उस पर काम करते हैं, तो गूगल आपको अप्रूव कर देगा। नहीं तो फिर आपको वो डेटा हटाना पड़ेगा और उसका एडसेंस वगैरह नहीं चलेगा। आज देखिए, मार्केट में 10,000 प्लस क्रिप्टो करेंसियाँ आ चुकी हैं। और उन करेंसियों की वजह से, कुछ फेक करेंसियों की वजह से जो है मार्केट का जो है माहौल गंदा होता है। और इन सब चीज़ों को देखते हुए कई नियम जो है यूरोपीय कंट्रियों में बनाए गए हैं। और पाई भी क्या UK का प्रोजेक्ट है, और पाई को भी ऐसे ऐसे नियम फॉलो करने पड़ते हैं कि जिससे हमारे जितने भी यूज़र्स हैं वो उनका विश्वास हम पे रहे और उनके साथ में किसी प्रकार का फ्रॉड ना हो सके। तो इसीलिए आप देखते हैं कि पाई का ऐप और पाई जो है बहुत ज़्यादा डाउनलोड किया जाने वाला ऐप भी बन गया है। इसके अलावा पाई जो है क्रिप्टो करेंसी में काम करना वाला एक यूनिक प्रोजेक्ट है, जिसको हम मोबाइल के माध्यम से माइनिंग करते हैं। तो ये बहुत फ्रेंडली माहौल क्रिएट करता है। और इसी को देखते हुए इसकी सिक्योरिटी पे भी बात उठने लग जाती है। लेकिन पाई ने इसकी प्लानिंग पहले से ही कर रखी है, और जो सर्टिफिकेशन इसको लगता है वो सब सर्टिफिकेशन पे उसने काम कर चुका है। और पाई जो है UK से आता है, UK का प्रोजेक्ट है, यूनाइटेड स्टेट का प्रोजेक्ट है। तो दोस्तों, अगर मेरे द्वारा चैनल द्वारा आपको जानकारियाँ अच्छी लगती हैं तो अपने भाई को सपोर्ट करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और दोस्तों में शेयर करिए। नमस्कार, धन्यवाद।